बुलंदशहर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से वादा खिलाफी की है। बुलंदशहर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने यूक्रेन बॉर्डर पर वार को लेकर छात्रों से नारे लगवाए जा रहे हैं, फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। सरकार नारे लगवाकर वोट की तलाश में यूक्रेन में कर रही है। मोदी देश के भगवान नहीं है, जो हिजाब की बात करेगा उसको हिसाब किताब की बात की जाएगी। राकेश टिकैत तेलंगाना में किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान करती है और यही पॉलिसी देश में होनी चाहिए। फ्री राशन पर राकेश टिकैत बोले, बैग का खर्च ज़्यादा है, बैग में राशन कम है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। राकेश टिकैत बोले, एमएसपी निर्धारित करने के लिए समिति बनाने की बात की थी, सरकार ने अभी तक समिति नहीं बनाई है। बढ़ती महंगाई पर राकेश टिकैत ने कहा कि बिचौलिया बढ़ती महंगाई पर बढ़ा रहे हैं और सरकार बिचौलियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है और हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं। कांग्रेस व अन्य पार्टियों द्वारा जिन स्टेट में शासन है वहां भी हम और किसानों को न्याय दिला रहे हैं। देश में भाजपा की सरकार नहीं बल्कि कंपनी की सरकार चल रही है। राकेश टिकैत ने कहा, किसान मतगणना स्थल पर भैंसा बग्गी तमाम संसाधनों के साथ जाए। उन्होंने सरकार पर धांधली और बेईमानी की संभावना का आरोप लगाया। टिकैत ने कहा है कि सरकार ने जिला पंचायत चुनाव में भी बेईमानी की थी। कम्युनल मैच यूपी की जमीन पर नहीं होने देंगे, ऐसे सभी स्टेडियमों को तोड़ दिया जाएगा। मनोज गोयल, बुलंदशहर, समाचार 24। या तो आ जाओ, नहीं तो पर्चे दर्ज है। क्या जो ईडी है, क्या ये थाने हैं, ये इनके सेहत पर काम कर रहे हैं? क्या उनकी अपनी कोई सोच नहीं रही है? क्या देश में आईपीसी और जितनी भी जो धाराएं हैं या संविधान का यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है? लेकिन सब 10 तारीख के बाद कोई कह रहा है गर्मी निकाल दी जाएगी, कोई कह रहा है चर्बी उतार दी जाएगी। इस तरह की इस तरह की जो भाषाएं का इस्तेमाल हो रहा है, तो किसी उसको जो उच्च पद पर बैठे हुए उनको शोभा नहीं देता। तो इनमें फिर उनमें कोई फर्क नहीं रहा। ये सरकारी गुंडागर्दी है और सरकारी गुंडागर्दी देश में नहीं चलेगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद में आपकी भी घेराबंदी सरकार कर सकती है? और कर लो घेराबंदी। आंदोलन वालों की तो घेराबंदी नहीं होगी तो आंदोलन कहीं का? आंदोलन वाले की तो घेराबंदी होनी चाहिए। एक मुद्दा पलायन का छाया रहा है पूरे चुनावों में, वो पलायन बंद होगा, क्या है पलायन का इशू? चला ही नहीं, वो वहां से कराने से, वहां से चलता है मुजफ्फरनगर से। जिन स्टेडियम में ये मैच होते थे वहां की जनता ने वो स्टेडियम तोड़ दिए, लेकिन उन्होंने ये देश में जहां कारोबार हो रहा है, ये सरकार ऐसी है उन कारोबारों को खत्म करती है। कर्नाटक में, बेंगलोर में आईटी सेक्टर का बड़ा एक हब है और वहां पे करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार वहां से होता है। वहां पे कई लाख बच्चे वहां पे नौकरी करते हैं। वहां पे वो स्टेट बहुत बढ़िया उससे चल रहा है, सब लोग मिलजुल कर वहां पे रहते हैं, बड़ा वहां पे व्यापार करते हैं। लेकिन एक हिजाब का इशू छोड़ के उस पूरे स्टेट को बर्बाद करने की साजिश रची गई है। क्या बच्चे वे बेरोजगार होंगे? क्या जो आपस में तालमेल है उसको जोड़ने में कितना समय लगेगा? नहीं, ये कहते हैं कैरान और मुजफ्फरनगर से लगातार पलायन हो रहा है। मेन मुद्दा कैरान और मुजफ्फरनगर है पलायन। भाई मुझे एक बात बता दो, आप जितने यहाँ पे हो पत्रकार, आप बुलंदशहर से, मुझे जन्म बता दो बुलंदशहर में किसका हुआ? आपका हुआ होगा तो आपके पिताजी का नहीं हुआ। पलायन तो सबने करा। अगर मशीनरी नहीं चलेगी तो प्रोडक्शन देगी नहीं। प्लान एक विकास का आधार है, विकास प्लान से ही शुरू होता है। खौफ से प्लान है, कोई नहीं हुआ खौफ से प्लान। जिनका वे बार बार बताते हैं वो तो व्यापार कर रहे हैं। वहां एक गाजियाबाद में रह रहा है, एक भाई रुड़की में रह रहा है, बड़े व्यापार कर रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन किसानों को बरगला रही है और उन्हें भगाया जा रहा है। हम तो नहीं, किसानों को पूरा लाभ दे रही है। अच्छा, आप उनकी लाभ कैसे दे रहे हैं? आप भुगतान तो करने का हो, नहीं लाभ कैसे दे रहे हैं? ना आलू के रेट बढ़े और ना गेहूं का रेट मिला। C2 प्लस मंत्री वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भुगतान चौका, और जो दिल्ली में भी आंदोलन हुआ उसमें भी बड़ा सहयोग यहाँ के लोगों का भी रहा, बुलंदशहर का, सारे आम लोगों का रहा और पूरी प्रेस मीडिया का रहा। आपने समय समय पे साथ दिया सारी मीडिया ने। दिल्ली में जो समझौते हुए थे, भारत सरकार उस पे आ नहीं रही।
और दूसरी चीज है कि देश को यह भी बताना चाहते हैं कि एक लिखत पढ़त में वैसे समझौता हुआ, हमको 22 जनवरी 2021 के बाद में सरकार नहीं मिली। जैसे मेल पर नहीं होता ऑनलाइन पढ़ाई चल रही, तो ऑनलाइन ही समझौते उनसे हुए। एमएसपी गारंटी कानून देश में बने, वो एक बड़ा सवाल हमारा है। अभी उस पर कमेटी भी नहीं बनाई। हम पूरे देश भर में इन इशू को लेकर जा रहे हैं, यहाँ पे भी आए, क्योंकि अभी तक कहते थे ये इलेक्शन है, उसमें जा रहे, इलेक्शन हो गए, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी उससे संबंध नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत से हमारे सवाल है, जैसे यहाँ पे गन्ने की बेल्ट है, आलू की बेल्ट है, तो जो फसलें एमएसपी जिनका भारत सरकार ने तय कर रखा है, वे कम से कम डिजिटल से जोड़ दिया जाए उनको। मतलब पेट्रोल जुड़ेगा, हमारा मोबाइल चार्ज करना हो तो डिजिटल से होगा वो, लेकिन गन्ने का भुगतान या दूसरे भुगतान वो एक साल में होंगे। तो एक तो हमारी बड़ी डिमांड ये रहेगी कि जो गन्ना और हमारी फसलें हैं वो 11-11, 13-13 महीने में भुगतान ना हो उनका, वो ऑनलाइन हो जाए, वो हमारा ऑनलाइन हो। दूसरा, उस पे जो एमएसपी पे जो कानून बनाने वाली बात थी वो सरकार ने नहीं बनाई। हम साउथ से शुरू कर रहे हैं, हम कर्नाटक, तमिलनाडु उधर जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं। हमें किसी सरकार का नहीं है कि वहां पे किसकी सरकार है, यहाँ पे किसकी है। जहां पे भी किसान विरोधी पॉलिसी होगी हम वहां पे जाएंगे। राजस्थान में किसी किसान की जमीन नीलाम करी तो हम वहां पे भी गए, हरियाणा में भी जा रहे, पंजाब भी जाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी, सब जगह हम जाएंगे। सरकार को काम करना पड़ेगा। सरकार हर जगह वोट तलाश कर रही है। अभी यूक्रेन का जो मामला है उसमें भी आदमी निकाल नहीं रहे वहां से बच्चों को, जो अपने आप आ रहे बॉर्डर से, जो खुले बॉर्डर है वहां से लेकर आ रहे, उनके साथ फोटो खिंचवा के देश की जनता को ये कर रहे हैं कि भाई हम लेकर आ रहे। मतलब हर रोज उनको दिखाना है, चर्चा मंत्री उनके लग रहे हैं। तो इस तरह से तो काम चलने वाला है। बुलंदशहर में